नमस्कार, जय हिंद, सलाम। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर कुछ सूचनाएँ आई हैं और ये सूचना लगभग 10 दिन पहले ही आ चुकी हैं वेबसाइट पर। मुझको लगभग आज ही प्राप्त हुई हैं, तो मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। कुछ डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की जानकारियाँ खत्म हो गई हैं, यानी कि उनका इंटरव्यू हो चुका है और कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होने वाला है। जिनका इंटरव्यू हो चुका है, उसकी सूचना बताने का कुछ लाभ आपको होगा नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको बता दूँगा और जिनका इंटरव्यू होने वाला है, उसको तो बताऊँगा ही मैं। और इंटरव्यू के साथ कौन से डॉक्यूमेंट और सिनॉप्सिस का क्या फॉर्मेट, पीपीटी वगैरह क्या लेकर जानी है, ये भी मैं आपको बता दूँगा। और भी कुछ अन्य जानकारियाँ जो एक्स्ट्रा हैं, जो नोटिफ़िकेशन के देखने के बाद मालूम चलेगी, उसको भी आपको समझा दूँगा। आपका जो भी डिपार्टमेंट हो, जिसमें आपका इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई विशेष समस्या, सवाल, परेशानी है जो आपको परेशान कर रही है इंटरव्यू से पहले, प्रपोज़ल के विषय में, इंटरव्यू के विषय में या किसी भी प्रकार की, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। समाधान जो भी मेरे पास होगा, मैं देने का प्रयास करूँगा आपको, ठीक है? तो चलते हैं सीधे टॉपिक पर। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट का इंटरव्यू है 27 मार्च 2024 सुबह 11 बजे। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है। वेन्यू है SOT HSM स्वामी विवेकानंद ब्लॉक 2 सेकंड फ्लोर इग्नू मैदानगढ़ी, ठीक है? जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनकी लिस्ट दे दी गई है और उनके इंटरव्यू का पूरा नाम वगैरह दिया गया है विद कैटेगरी वाइज। लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है, उसको आप ध्यान से देख समझ लीजिएगा, ठीक है? इसी के अंतर्गत जिन बच्चों का इसी डिपार्टमेंट में ना, टूरिज्म वाले डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है जेआरएफ के बेस पर, है ना, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई था, उन बच्चों का इंटरव्यू भी 27 मार्च को ही रखा गया है। उसकी लिस्ट भी डिस्कशन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है। 20 मार्च यानी कि आज ही के दिन इंटरव्यू होना है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, ग्रामीण विकास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू 20 मार्च यानी कि आज ही सुबह 10 बजे से है। कॉन्फ्रेंस रूम स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन ब्लॉक जी, जाकिर हुसैन भवन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मैदानगढ़ी। सभी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होंगे और उनके अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही होंगे, ठीक है? इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा अगर मैं वेन्यू ना बता पाऊँ आगे आने वाले समय में। तो मैंने आपको बता दिया, डेट है 20 मार्च। आपको एक रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना है इंटरव्यू के समय अपने साथ में, जो लगभग 2500 से लेकर 5000 शब्दों के बीच में होना चाहिए, प्लस एक पीपीटी लेकर भी आपको जाना है साथ में। और रिसर्च प्रपोजल की आपको कम से कम 3 कॉपी साथ लेकर जानी है। जिन बच्चों का जेआरएफ है और जो बच्चे एंट्रेंस कैटेगरी के थ्रू चयनित हुए हैं, सभी का इंटरव्यू 20 मार्च को रखा गया है। लिस्ट मेंशन कर दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का इस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें अभी इंटरव्यू की डेट क्या होगी ये मेंशन उसमें कर दिया गया है। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। और एक विशेष प्रकार का सिनॉप्सिस मांगा गया है। इंटरव्यू की डेट है, जिन बच्चों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ के बेस पर जिनका चयन हुआ है इंटरव्यू में, उनका इंटरव्यू है 3 अप्रैल 2024 को। और जो एंट्रेंस के बेस पर चयन हुए हैं उनका इंटरव्यू 3 और 4 अप्रैल 5 अप्रैल को रखा गया है, क्योंकि एंट्रेंस के बेस पर चयनित बच्चों की संख्या ज़्यादा है। आपको जो सिनॉप्सिस लेकर जाना है उसको बहुत कम शब्दों में बनाकर आपको लेकर जाना है, जो रखा गया है 500 से लेकर 800 शब्दों के बीच में। इसको हम एक एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस के फॉर्मेट में बनाते हैं और इसको आपको लेकर जाना है। प्लस आपको अपना पीपीटी भी बनाकर लेकर जाना है, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में प्रपोजल भी लेकर जाना है, यानी कि एक एसओपी 500 से 800 शब्दों में, एक पीपीटी और एक रिसर्च प्रपोजल। आपको ये सब चीज़ लेकर जानी है और बाकी बातें ध्यान से नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे तो आपको जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएगी। इंटरव्यू 3, 4, 5 अप्रैल 2024 को रखा गया है, ये मैंने आपको बता दिया। अगला इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ से, ठीक है? और स्कूल ऑफ इंटरव्यू रखा गया है, उसकी डेट है 26 मार्च, सॉरी हाँ, 26 मार्च 2024 को आपका इंटरव्यू है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लिस्ट ध्यान से देख लीजिएगा। 26 मार्च को भी है कैटेगरी ए का और कैटेगरी बी का 27 मार्च को। कैटेगरी ए से मतलब है जिन बच्चों ने एंट्रेंस नहीं दिया है, एग्जामिशन कैटेगरी में थे, और 27 मार्च को उनका इंटरव्यू होगा एजुकेशन में जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, ठीक है? लिस्ट दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है। उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है?
अगला डिपार्टमेंट है, हाँ ये लिस्ट डबल खुल गई, कोई बात नहीं। ये डिपार्टमेंट है, अगला है, ओके, STRITE, ये डिपार्टमेंट का नाम है इन शॉर्ट में, जिसमें 21 मार्च को आपका इंटरव्यू रखा गया है, जेआरएफ कैटेगरी का भी, और 21 मार्च को ही जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनका भी इंटरव्यू रखा गया है। 22 मार्च को भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू है, ठीक है, और ये सब आप देख लीजिएगा ध्यान से नोटिफिकेशन में। अगला डिपार्टमेंट सोशल वर्क, सोशल वर्क डिपार्टमेंट का इंटरव्यू जो रखा गया है 4 और 5 अप्रैल 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बता विशेष रूप से कई डिपार्टमेंट में ऐसे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है जो आवेदन करते वक्त में या वर्तमान में अभी भी कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट या सरकारी या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो इंटरव्यू के समय अपना एक गैर आपत्तिजनक प्रमाण पत्र, जिसको हम एनओसी बोलते हैं, इसको लेकर, इस लेटर को लेकर जरूर जाइएगा इंटरव्यू के समय, नहीं तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। ये विशेष डॉक्यूमेंट है जो उन सभी बच्चों को लेकर जाना है जो जॉब कैटेगरी में अप्लाई किए हैं या फिर जो कहीं जॉब कर रहे हैं और पीएचडी भी करना चाहते हैं, ठीक है। एक विशेष डॉक्यूमेंट था ये बातें मिस हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको बीच में बता दिया। तो पूरा आते हैं सोशल वर्क पे, 4 और 5 अप्रैल को आपका इंटरव्यू रखा गया है। और एक और बात मेंशन कर दूं कि जिन भी बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इग्नू में अपने डिपार्टमेंट में, उन बच्चों को अपने आने जाने की और रहने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इग्नू की तरफ से कोई विशेष किराया भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सोशल वर्क का इंटरव्यू 4 और 5 अप्रैल को रखा गया है, लिस्ट में अपना नाम ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो डिपार्टमेंट है ये भी सोशल वर्क की तरफ से ही नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है वो सब बताया गया है, और इनके इंटरव्यू को लेकर ये सूचना है, 2 अप्रैल को इनका इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान से, नहीं ये नोटिफिकेशन किसी अन्य डिपार्टमेंट का है, माफ़ कीजिएगा, सोशल वर्क का नहीं है, ठीक है। ये इंटरव्यू है SOSS करके है, सोशल साइंस का ही है ये, क्योंकि नोटिफिकेशन में जानकारियां बड़ी उलझी हुई हैं। इग्नू के जो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है ये है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से, नोट माफ कीजिएगा, है ना। तो ये पॉल साइंस के बच्चों का ये नोटिफिकेशन आया है, जिसको इसमें मेंशन कर दिया गया, जिसका इंटरव्यू जिन बच्चों ने 2 अप्रैल को इनका इंटरव्यू है कुछ बच्चों का जो जेआरएफ क्वालिफाई है, और 2 अप्रैल के बाद, हाँ, 2 ही अप्रैल को इंटरव्यू है जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, और जो बच्चे एग्जाम्शन कैटेगरी में थे सभी का इंटरव्यू 2 अप्रैल 2024 को रखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स साइंस की तरफ से। लिस्ट वेबसाइट में मेंशन कर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। वीडियो लंबा होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लिस्ट को 1 अप्रैल को इंटरव्यू भी होना है, 1 अप्रैल को इंटरव्यू भी पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का ही है, इसका भी ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस के उन बच्चों का इंटरव्यू है जो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं एग्जाम्शन कैटेगरी में है, ठीक है, और एग्जाम्शन कैटेगरी में, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनका इंटरव्यू 2 अप्रैल को। लिस्ट बड़ी उलझी हुई थी, कुछ बच्चों के नाम एक्स्ट्रा मेंशन कर दिए गए। तो 1 और 2 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का इंटरव्यू है, 1 अप्रैल को जो एग्जाम्शन कैटेगरी में थे, और 2 अप्रैल को उन बच्चों का जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके पास हुए हैं, ठीक है। एक और डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया है, ये कैटेगरी ए है, यानी कि जिन बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है इनका इंटरव्यू 1 अप्रैल 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा। और ये, ठीक है। अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से, 2 अप्रैल को इनका इंटरव्यू रखा गया है, एग्जाम्शन कैटेगरी के बच्चों का ये इंटरव्यू की लिस्ट है मेरे सामने। और जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनका इंटरव्यू भी 2 तारीख को है, और जेआरएफ कैंडिडेट का भी 2 तारीख को इंटरव्यू रखा है। ये अच्छी लिस्ट है, सब कुछ क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। 3 अप्रैल को भी कैटेगरी बी में ही जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है कुछ बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है, और साथ ही साथ 3 अप्रैल को काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट में कुछ विशेष, हाँ इसमें भी वो एक विशेष कर दिया गया है कि, हाँ, विशेष बात कही गई है नोटिफिकेशंस में इग्नू की तरफ से कि ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू इस बार कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। ये एक और नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी की तरफ से आया है, समाजशास्त्र, 1 अप्रैल को इंटरव्यू रखा गया है,
एग्जाम्शन कैटेगरी में जिन बच्चों का इंटरव्यू होना है उसकी लिस्ट मेंशन कर दी गई है। 2 अप्रैल को भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू होना है एग्जाम्शन कैटेगरी में, और साथ ही साथ में एक लिस्ट और आई है, अच्छा जनरल कैटेगरी वाइज लिस्ट भी आई है। 3 अप्रैल को इंटरव्यू होगा उन बच्चों का, 2 अप्रैल को इंटरव्यू उन बच्चों का होगा कैटेगरी बी में जो एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं, और 3 अप्रैल को भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू होगा जो एंट्रेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, और 3 अप्रैल को काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू होगा। ठीक है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ही नोटिफिकेशन आया था। अगला नोटिफिकेशन है ये वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें जेआरएफ कैटेगरी में केवल एक ही विद्यार्थी है, और एंट्रेंस कैटेगरी में लगभग 12 विद्यार्थी का चयन हुआ है, और सॉफ्ट से लेकर जाना मैंडेटरी है। 800 शब्दों का एसओपी लेकर जाना है आपको, हॉल टिकट साथ में लेकर जाना है, और कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं है। एक बात और, जो बच्चे एनओसी लेटर लेकर जाएंगे उनका जो एनओसी का लेटर है 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने यानी कि आप चाहे 2 साल से जॉब कर रहे हैं, 1 साल से जॉब कर रहे हैं, 5 साल से जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है एनओसी का वह पिछले 6 महीने में ही बना हुआ होना चाहिए। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा आप जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। ज्योग्राफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जिन बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसकी लिस्ट मेंशन कर दी गई है, और जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है उनकी लिस्ट भी मेंशन कर दी गई है। आप लोगों के इंटरव्यू 2 दिनों तक चलेंगे विशेष रूप से, और आपके इंटरव्यू की जो डेट है वह है 21 मार्च और 22 मार्च। 21 मार्च को होगा जेआरएफ कैटेगरी का, और 22 मार्च को एंट्रेंस कैटेगरी का इंटरव्यू रखा गया है। अगला नोटिफिकेशन आया है जियोलॉजी की तरफ से। 2 अप्रैल को इस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू रखा गया है, जेआरएफ और एंट्रेंस कैटेगरी दोनों ही के बच्चों को लेकर। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। इसका इंटरव्यू 21 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू 28 मार्च को रखा गया है, दोनों ही कैटेगरी के, कैटेगरी ए का भी और कैटेगरी बी का भी। इस डिपार्टमेंट में लगभग जो कैटेगरी ए है यानी कि जेआरएफ कैंडिडेट कोई भी नहीं है, सब एंट्रेंस के बेस पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये अच्छी बात भी है। 20 मार्च को ही इंटरव्यू यानी कि आज ही के दिन है लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में, और ये बच्चे भी लिस्ट अपने ध्यान से देख लेंगे अगर आप वीडियो टाइम से देख लिया होगा तो। इसके बाद है 1 अप्रैल 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का इंटरव्यू है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों इसमें मेंशन कर दी गई है। अगला डिपार्टमेंट है ट्रांसलेशन स्टडीज डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें इंटरव्यू की डेट है 28 मार्च 2024, और कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों ही बच्चों का इंटरव्यू इस डेट में रखा गया है। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। 28 मार्च 2024 को इस डिपार्टमेंट में बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाना है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखिएगा, और कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, लगभग कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। उर्दू के बाद और एक लिस्ट देखिए और दे दी गई नीचे, हाँ एंट्रेंस कैटेगरी की भी है। जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और जो एग्जाम्शन कैटेगरी में हैं उन दोनों ही कैटेगरी के बच्चे अपने लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा उलझी हुई लिस्ट है उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चे। ये है वुमेन्स स्टडी डिपार्टमेंट। वुमेन स्टडी डिपार्टमेंट का बच्चों का जो इंटरव्यू की डेट है वो है 2 अप्रैल 2024, इसका ध्यान रखिएगा, और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू की लिस्ट में अपना नाम ध्यान से देख लेंगे, और सभी कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू एक ही दिन में रखा गया है। ठीक है, एक और बात, जिन बच्चों का भी चयन होगा आफ्टर इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद में उनको क्लासेस लेना होगा, तो ये सवाल रहता है कि क्लासेस सर ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, रीजनल सेंटर पे होगी, या दिल्ली इग्नू भी आना पड़ेगा। देखिए, क्लासेस पूरी तरीके से ऑफलाइन होती है इग्नू के पीएचडी में, और जब भी आपका कोर्स वर्क और टॉपिक का डिफिनेशन चल रहा होता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो दिल्ली में मैदान गढ़ी उसका मुख्यालय है वहीं पर क्लासेस होती हैं इग्नू में पीएचडी की, किसी रीजनल सेंटर पर क्लासेस नहीं होती हैं। जो सुपरवाइजर आपके गाइड है, पर्यवेक्षक हैं, वो भी आपको इग्नू से ही मिलते हैं। आफ्टर टॉपिक डिसाइड होने के बाद में आप चाहे तो वीक में 1 दिन या महीने में 1 से 2 बार इग्नू जा सकते हैं, अपने गाइड से, अपने डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं अन्य कार्रवाई के लिए। लेकिन जब तक कोर्स वर्क चलेगा आपका 6 से 8 महीने का, तब तक आपको सभी कुछ रेगुलर करना होगा, जैसे रेगुलर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में होता है। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अगला नोटिफिकेशन है, 28 मार्च को इंटरव्यू रखा गया है। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से 700 से लेकर 1500 शब्दों में आपको अपना एक सनॉप्सिस कर लीजिए या प्रपोजल कर लीजिए, इसको बनाकर लेकर जाना है, और पीपीटी भी इसमें मांगी गई है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये क्या कहा गया है, अच्छा ओके समझ गया। एक बात है, डेट थोड़ी चेंज है,
इंटरव्यू है 28 मार्च को, लेकिन आपको 21 मार्च तक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने रिसर्च प्रपोजल को ईमेल के माध्यम से सेंड करना होगा। इसका विशेष रूप से इसमें मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। और इंटरव्यू के समय जो आपने ये प्रपोजल सेंड किया है इसको लेकर आना है, साथ में अपना एक प्रेजेंटेशन पीपीटी भी बनाकर लेकर जाना है, ठीक है। और जेआरएफ कैंडिडेट का और एंट्रेंस क्वालिफाई कैंडिडेट का इंटरव्यू 28 मार्च को ही है और सभी को प्रपोजल भेजना और साथ में लेकर आना ज़रूरी है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जिन भी बच्चों को पीपीटी मांगा गया है, जिन भी बच्चों से प्रपोजल मांगा गया है और जिन भी बच्चों को ये कहा गया है कि इंटरव्यू की डेट से पहले अपने प्रपोजल या पीपीटी को डिपार्टमेंट को मेल करिएगा, गलती से भी टॉपिक को चेंज मत करिएगा। आप चाहें तो पीएचडी में सिलेक्शन होने के बाद में टॉपिक में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी जो टॉपिक आपसे मांगा गया है पीपीटी, प्रपोजल या सिनॉप्सिस में, शोध प्रस्ताव में, उसको चेंज मत करिएगा। किसी पुराने टॉपिक पर आपने काम करा है और आपको लगता है कि मैं अच्छे से काम एक दो में कर सकता हूँ, तो उस टॉपिक को भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये बात थी जो मेरे को एक्स्ट्रा आपको बतानी थी। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। लंबी चौड़ी लिस्ट आई है। एंट्रेंस जिन बच्चों ने नहीं दिया था एग्जामिशन कैटेगरी में जो बच्चे थे उसकी लिस्ट आई है। अरे बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आई हुई है, क्योंकि हिंदी है और लैंग्वेज का मामला वैसे देश दुनिया में कैसा हो, यूनिवर्सिटी में तो दिखता ही है अच्छा खासा सा, है ना। तो एंट्रेंस की भी लिस्ट है, एंट्रेंस क्वालिफाई होने वाले बच्चों की भी लिस्ट दी गई है, 7 पेज का नोटिफिकेशन है। हाँ, अब मैं डेट देख लूँ, डेट क्या है। 200 से ज़्यादा बच्चे हैं इस डिपार्टमेंट में, अब सीटें कितनी है मालूम नहीं। हाँ, इंटरव्यू की डेट मेंशन नहीं है इसमें, इंटरव्यू की डेट मेंशन नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के बच्चों का इंटरव्यू कब होना है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी दोनों ही लिस्ट में। फिर भी एक बार और देख लेते हैं, शायद मिल जाए लिस्ट में डेट इंटरव्यू की, है ना। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है, इंटरव्यू की डेट नहीं है, तो डिपार्टमेंट के एचओडी से संपर्क कर सकते हैं इस विषय में। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के बच्चों का इंटरव्यू 27 मार्च 2024 को रखा गया है, जिन बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है और एग्जामिशन कैटेगरी में कोई बच्चा इस लिस्ट में मुझे तो दिखा नहीं, आपको दिखे तो बताइएगा। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। हाँ देखिए, दूसरी लिस्ट आ गई है ना, क्योंकि जो पहले थी संस्कृत की कैटेगरी बी की लिस्ट होगी। हाँ बेटे, बी की लिस्ट थी संस्कृत की, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है, ऐसे बच्चों का नाम भी है। इनका इंटरव्यू भी 26 तारीख को रखा गया है। 27 तारीख को इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में एंट्रेंस क्वालिफाई होने वाले बच्चों का है और 26 मार्च को इंटरव्यू जिन बच्चों ने एग्जामिशन कैटेगरी में अप्लाई किया था उनका इंटरव्यू डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में। होम साइंस लास्ट डिपार्टमेंट इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, इसका इंटरव्यू हो चुका है। तो 18 मार्च को इसका इंटरव्यू होना था, तो मुझे माफ़ करेंगे इस डिपार्टमेंट के बच्चे जिनका मैं जानकारी समय पर नहीं दे पाया। जो भी जानकारी मैंने आपको दी डिपार्टमेंट पर दी गई, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर दी गई है। 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, 2 मिनट आपसे और लूँगा। कुछ विशेष बातें, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका जवाब अपने डिपार्टमेंट से आप मांगेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपका सिलेक्शन किन आधारों पर नहीं हुआ है। क्योंकि एंट्रेंस में जितने कम से कम 45% नंबर चाहिए होते हैं कैटेगरी वालों के लिए, और जो बच्चे कैटेगरी में नहीं है उनको 50% नंबर चाहिए होते हैं इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। और नंबर एंट्रेंस में कितने हैं बच्चों के वो लिस्ट में मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। पहली बात, कुछ डॉक्यूमेंट है आपको साथ लेकर जाने हैं, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले एक ज़रूरी बात, आप अपने प्रपोजल को किस भाषा में बनाएंगे, जिस भाषा में आपने अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है उसी भाषा में अपने प्रपोजल को डिज़ाइन करिएगा, पहला मेरा सुझाव है। दूसरी बात, अगर डाउट हो आपको तो डिपार्टमेंट से ईमेल या कॉल करके इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा, किसी अधिकारी के माध्यम से। अगर कोई आपका मित्रगण पड़ता है तो उसके माध्यम से, कोई व्यक्ति काम करता है कि लंबे समय से उस डिपार्टमेंट में प्रपोजल किस भाषा में लेकर जाते हैं, नहीं तो आपको समस्याएं हो जाएंगी। अगर आप पीपीटी लेकर भी जाएंगे, अगर आपसे मांगा गया है तो पीपीटी को इन शॉर्ट में रखिएगा। एज अ पीएचडी के इंटरव्यू के संदर्भ में पीपीटी बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, पीपीटी में किन बातों को पॉइंट्स में, किन बातों को डिटेल में मेंशन किया जाता है, मेरे यूट्यूब चैनल को ही आप रिसर्च वाले सेक्शन में जाएंगे प्ले लिस्ट में, उसमें आपको इसका एक पीपीटी का वीडियो भी मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, प्रपोजल को जब बनाएंगे ध्यान से सुनिएगा, डिटेल में हर बात को लिखिएगा, चाहे आपकी हाइपोथेसिस हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो, चाहे रिसर्च क्वेश्चन हो, चाहे मेथोलॉजी हो या मेथड हो, रेफरेंस यानी कि बिब्लियोग्राफी की लिस्ट हो, चाहे चैप्टरेशन को आप सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे उसकी हो, और चाहे आपका मेजर पॉइंट इंट्रोडक्शन हो,
सबसे ज़रूरी पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन प्लस हाइपोथेसिस किसी भी डिपार्टमेंट और किसी भी फील्ड के प्रपोजल को डिज़ाइन करने में। मैथोलॉजी के विषय में एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा कि मैथोलॉजी में जो आपकी शोध की दृष्टि है या शोध की प्रविधि है, उसको कॉन्फ्लिक्ट मत करिएगा, आपस में उलझा मत दीजिएगा कि आप गुणात्मक शोध कर रहे हैं या मात्रात्मक शोध कर रहे हैं या दोनों को मिक्स मेथड के थ्रू अपना शोध करना चाहते हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी किस विधि से आप काम करेंगे, इसको भी कॉन्फ्लिक्ट या मिक्स मत करिएगा अपने आप में। यानी कि मात्रात्मक गुणात्मक तो हो गया आपका, ये आपका प्रविधि हो गया, लेकिन विधि क्या है, आपका किस दृष्टिकोण, किस पॉइंट ऑफ व्यू से या किस एरिया पर काम करना चाहते हैं। आपका वह एरिया राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है या तुलनात्मक हो सकता है। ये विधि और प्रविधि को मिक्स मत करिएगा, उलझ जाएंगे तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको लेकर भी वीडियो बनाए गए हैं, उसी रिसर्च वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं इंटरव्यू के समय, जो आपको ज़रूरी है, जो भी आपने डिग्रियां या क्लासेस पास करी हैं, खासकर 10th 12th यूजी और पीजी, इन सभी के मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ लेकर जाइएगा। हो सकता है कुछ आवेदनकर्ताओं का अभी पीजी का फाइनल रिजल्ट नहीं आया हो, तो आपको जो 3 सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको लेकर जाइएगा ध्यान से। अगर आपने नेट, जेआरएफ, गेट, सेट, एमफिल या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा पास की है तो उसका भी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। जिस आधार पर आपको एग्जामिशन दिया गया है उसका प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसको भी साथ लेकर जाइएगा। और एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद अगर इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो एडमिट कार्ड की कॉपी भी साथ लेकर जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। अपना एक पहचान आईडी पत्र भी साथ लेकर जाइएगा। एड्रेस प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। और अगर आप एमफिल कैटेगरी में हैं, एमफिल आपने किया है, कर रहे हैं या कोर्स पर कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रूफ भी साथ लेकर जाइएगा। और आप जिस भी कैटेगरी में हैं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है या किसी अन्य कैटेगरी में है और आपसे वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, उसको भी साथ लेकर जाइएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं। और जो बच्चे पार्ट टाइम माध्यम से पीएचडी में आवेदन किए हैं उन बच्चों को एनओसी लेटर ज़रूर से ज़रूर साथ लेकर जाना है। एनओसी लेटर पिछले 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैरिड हैं और खासकर वुमेन हैं, और अगर उनके पास बेबी है, छोटा सा कोई बेबी है या प्रेगनेंसी की अवस्था में है, तो किसी को साथ लेकर आप लोग जा सकते हैं। और हो सकता है उस विशेष कंडीशन में आपको वहाँ स्टे की सुविधाएं मिल जाए। ये मैं संभावनाएं बता रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए पहल, ठीक है। तो ये कुछ विशेष डॉक्यूमेंट हैं और कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको बताई इग्नू के इंटरव्यू के संदर्भ में। ये जुलाई 2023 के सेशन के इंटरव्यू हो रहे हैं। जुलाई 2023 के सेशन में जो फॉर्म आए थे पीएचडी के, उसके इंटरव्यू लगभग 1 से 1.5 साल सेशन लेट चल रहा है इग्नू का। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए। आपको मेरी तरफ से आशीष। और इंटरव्यू के बाद अपना अनुभव अगर शेयर करेंगे तो आने वाले बच्चों को बहुत लाभ होगा। आपके कमेंट्स पढ़कर उनको बहुत जानकारियां मिलेंगी अच्छी अच्छी कि इन बातों को नहीं करना चाहिए। और अगर आपने इस इंटरव्यू से पहले पहले कभी पीएचडी के इंटरव्यू दिए हैं किसी अन्य विश्वविद्यालय में, तो और आपका सिलेक्शन यदि नहीं हुआ है तो अपने सिलेक्शन की खामियों को पहचानिएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, उसको सोचिएगा और उन गलतियों को इस इंटरव्यू में मत करिएगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है फिर से ना हो पाए। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ सलाम।